सुखी रहने का मूल मंत्र यह है कि हमें हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेने की कला आनी चाहिए। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। उससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक समय की बात है, एक राजकुमार और उनके कुछ सेवक सैर के लिए निकले। चलते चलते राजकुमार की नजर एक गरीब किसान पर पड़ी, जो कि एक बहुत ही उबड़ खाबड़ और जमीन पर सो रहा था। यह देखकर वह सोच में पड़ गए कि ऐसी पत्थरीली जमीन पर भला इसको कैसे नींद आ सकती है। राजकुमार ने सेवक से कहा, यह किसान कितनी पत्थरीली जमीन पर सो रहा है, पर ना जाने इसे नींद कैसे आ रही है। सेवक ने कहा, परिस्थिति के कारण। राजकुमार ने कहा, पर इसकी परिस्थिति तो बुरी है, लेकिन फिर भी यह एक इंसान ही तो है, कैसे यह ऐसी जमीन पर आराम से सो सकता है। सेवक ने कहा, इसकी परिस्थिति यह है कि इसके पास सोने के लिए मखमल और आरामदायक बिस्तर नहीं है, इसलिए इसने पत्थरीली जमीन पर सोने की परिस्थिति में खुद को ढाल लिया है, और अब इसके लिए यह एक सामान्य बात है। राजकुमार ने कहा, अच्छा, यदि इसको आरामदायक बिस्तर दे दिया जाए तो क्या यह उस बिस्तर पर नहीं सो पाएगा। सेवक बोला, यदि कई दिनों तक इसे आरामदायक बिस्तर में सोने का अभ्यास हो जाए तो यह उस परिस्थिति में भी खुद को ढाल लेगा। राजकुमार कुछ सोचने लगे और फिर बोले, लेकिन हम चाहते हैं हम तुम्हारी इस बात का प्रयोग करके देखें, इसलिए हम इस किसान को महल ले जाकर आरामदायक बिस्तर में सुलाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसकी परिस्थिति बदलते ही इसकी आदत बदली या नहीं। सेवक बोला, जी महाराज, यह तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है। सेवक ने किसान को उठाया। किसान ने जैसे ही राजकुमार को देखा, उसने तुरंत हाथ जोड़ ली। राजकुमार किसान को देखकर बोले, मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए 2 महीना के लिए मैं तुम्हें अपने महल ले जाना चाहता हूं। राजकुमार की यह बात सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजकुमार, किसान और सेवक तीनों महल में पहुंच गए। राजकुमार ने सेवक से कहा, किसान के लिए एक बहुत अच्छे और बड़े कमरे में ठहरने की व्यवस्था करो और खासकर उसका बिस्तर मखमली और आरामदायक होना चाहिए। राजकुमार की यह बात सुनकर किसान की खुशी की कोई ठिकाना न रहा। सेवक किसान को लेकर उस कमरे में पहुंच गया जहां पर उसे रुकवाना था। किसान आंखें फाड़कर कमरे को देखने लगा। अपने पूरे जीवन में उसने ऐसा सुंदर कमरा कहीं नहीं देखा था। फिर उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर को देखते वह उसमें बैठ गया। सेवक बोला, बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें। किसान बोला, ये तो स्वर्ग लोक जैसा लग रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे बिस्तर पर बैठ भी सकता हूं। सेवक बोला, ठीक है, मैं कल यहां आऊंगा और पूछूंगा कि तुम्हें कैसा लगा इस बिस्तर पर सोकर। ऐसा कहकर सेवक उसके कक्ष से निकल गया। किसान आराम से बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन सेवक किसान के कक्ष में आया और उससे पूछने लगा, बताओ कल तुम्हें कैसी नींद आई। किसान ने कहा, बिस्तर तो बहुत मुलायम है, लेकिन ना जाने मुझे कल इसमें नींद क्यों नहीं आई। सेवक ने कहा, कभी ऐसे बिस्तर पर नहीं सोए हो, इसीलिए धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी और तुम्हें अच्छी नींद आने लगेगी। राजकुमार ने सेवक कहा, सेवक बताओ क्या किसान को कल नींद अच्छी आई थी। सेवक ने कहा, नहीं राजकुमार, कल उसे अच्छी नींद नहीं आई। राजकुमार ने कहा, यह कैसी अजीब बात है कि उसे पत्थरीली जमीन पर तो आराम की नींद आती थी और मखमली बिस्तर पर उसे नींद ही नहीं आ रही। सेवक ने कहा, वह अपने पूरे जीवन में कभी ऐसे बिस्तर पर नहीं सोया। यह चीज भले ही आरामदायक है, लेकिन उसके लिए नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसे मखमल का बिस्तर अच्छा लगने लगेगा। इसी तरह 1 महीना बीत गया। एक दिन राजकुमार किसान के कक्ष में पहुंचे और बोले, बताओ तुम्हें मखमली बिस्तर में सोते हुए कैसा लग रहा है। किसान बोला, महाराज, ऐसा सुख तो मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखें ऐसी बंद हो जाती हैं
कि फिर सुबह ही खुलती हैं। राजकुमार किसान के कक्ष से निकल गए और सेवक के पास पहुंचे। राजकुमार ने कहा, तुम सत्य ही कह रहे थे कि परिस्थिति बदलने से इंसान उसी स्थिति में ढल जाता है। सेवक ने कहा, राजकुमार, हम इसकी स्थिति फिर से बदल सकते हैं। मैं आज किसान के बिस्तर के नीचे कुछ सूखी पत्तियां और कंकर आदि रख देता हूं। राजा बोले, हाँ, तुम ऐसा करो और मुझे बताओ कि किसान की नींद में कोई फर्क आता है या नहीं। सेवक ने ऐसा ही किया। उसने किसान के बिस्तर के नीचे कुछ सूखी पत्तियों और कंकर आदि रख दिए। सुबह सेवक ने जब किसान से पूछा तो उसने बताया कि कल मुझे नींद नहीं आई। इसी तरह 2 महीने बीत गए। एक दिन सेवक ने राजकुमार से कहा, 2 महीने पूरे हो चुके हैं और हमारा प्रयोग भी पूरा हो चुका है। पहले परिस्थिति के कारण उसे पत्थरीली जमीन पर सोने की आदत थी और फिर कुछ ही वक्त बाद उसे मखमली बिस्तर पर सोने की आदत हो गई। जो किसान इतनी पत्थरीली जमीन पर सोया करता था, आज उसे सूखी पत्ती और कंकर भी इस तरह प्रतीत हो रहे थे कि वह सो ही नहीं पाया। इससे यह सिद्ध होता है कि उसकी आदत अब मखमली बिस्तर पर सोने की हो चुकी है। जिस प्रकार पहले उसकी आदत पत्थरीली जमीन पर सोने की थी। राजकुमार ने सेवक से कहा, तुमने सत्य ही कहा था। व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। जैसे शरीर को आदत पड़ जाती है, वह वैसे ही व्यवहार करने लगता है।